नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः एक बार स्वागत है। और अपन जो है दोस्तों पढ़ रहे हैं संधि। आज संधि कंप्लीट हो जानी है दोस्तों। आज जो है आपने इतने शिद्दत से सारा कुछ देखा है ना। और आज दोस्तों ये संधि का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप मुझे बता भी देंगे कि अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, ये बता देंगे तो और अच्छी बात है ना दोस्तों। तो अपन जो है बिना वक्त जाया किए जो है अपन प्रारंभ करते हैं विसर्ग संधि का अगला नियम दोस्तों, है ना। क्या है? विसर्ग संधि। और अपन संधि को नियमानुसार ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। संधि को क्या पढ़ रहे हैं? संधि को नियमानुसार ही दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं। तो नियम जो है क्या बता रहा है, ये नियम आ जाइए साहब। ये नियम 4 नियम दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं इसके, है ना। अत्यंत महत्वपूर्ण 4 नियम जो है वो अपन पढ़ चुके हैं। 5वां नियम जो है दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं। 5वां नियम दोस्तों क्या है? 5वां नियम ये है दोस्तों कि वही अपन नियम जब लिखते हैं तो सारी बातें ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं क्या? उत्तर पद का क्या लिखते हैं? प्रथम वर्ण। आराम से इसको देख लीजिए। जो यही बात जो है अपन हर संधि के जो नियम है उस संधि के नियम में अपन दोस्तों लिखते हैं। बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रथम पद के अंत में जो है ए नहीं आए, आ नहीं आए, ये दोनों तो क्या आए? नहीं आए। इनके अलावा दोस्तों कोई भी स्वर आ जाए, क्या आ जाए? कोई भी स्वर आ जाए दोस्तों, है ना। वो जो 9 बच गए हैं उनमें स्वर कोई आ जाए और उनके बाद क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए। यानी विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए आ के अलावा कोई भी स्वर हो। समझने वाली बात क्या है? प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण वो विसर्ग हो और विसर्ग से पहले इस ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या आ जाए? उसके बाद दोस्तों आ जाए क, या दोस्तों आ जाए प, या आ जाए दोस्तों म। क प म क्या आ जाए? ए के अलावा इधर कोई स्वर हो और उधर क प म से शुरू होने वाला कोई भी एक शब्द आ जाए, तब दोस्तों क्या हो जाएगा? ये जो स्वर, ये जो विसर्ग आप देख रहे हैं, ये विसर्ग दोस्तों बदल जाएगा मूर्धन्य श में। किसमें बदलेगा दोस्तों? ये बदलेगा मूर्धन्य श में। देखिएगा जरा एक बार मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नियम जो है बढ़िया से समझ जाएंगे तो बाकी काम आसान हो जाएगा दोस्तों। नियम क्या बोल रहा है? नियम बोल रहा है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए आ के अलावा कोई भी स्वर हो। विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए आ के अलावा कोई भी स्वर हो और उसके बाद द्वितीय पद के प्रारंभ में क प म हो। क प म में से कोई भी एक व्यंजन से प्रारंभ होने वाला शब्द हो तो दोस्तों किसमें? सिर्फ विसर्ग दोस्तों किसमें बदल जाएगा? मूर्धन्य श में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। आओ देखो दोस्तों, एक अपन ने उदाहरण ले लिया दोस्तों, आविहि। क्या ले लिया? आविहि धनकार। देखो कितना खूबसूरत उदाहरण है। आविहि धन कार, देख लिया आपने, आविहि कार। अब अपना नियम पे चलो। नियम क्या बोल रहा है कि ए आ के अलावा कोई भी स्वर हो उसके बाद विसर्ग हो। तो दोस्तों यहाँ ए आ नहीं है, यहाँ ई है ना। ए आ नहीं है का मतलब ई है और ई के बाद क्या है? ई के बाद विसर्ग है। पहला नियम प्रथम पद का अंतिम अपन पार कर चुके, पहली बाधा। दूसरा क्या है? क प म से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द होना चाहिए। ये पहला कई है, देख लो, क से प्रारंभ होने वाला है। तो दोस्तों ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा? ये विसर्ग बदल जाएगा दोस्तों मूर्धन्य श में। तो इधर वाला मीटर क्या हो गया दोस्तों? अभी श बन गया, तो ये बन गया, तो दोस्तों ये बन गया क्या? आविश। और ये बन गया दोस्तों क्या? कार। क्या बन गया? आविश धनकार। और इसको आप जोड़ देंगे तो जो है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्तों आविष्कार। बोलो बना कि नहीं बना? हाँ, वही आविष्कार जो आवश्यकता जिसकी जननी है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। जी जी जी। अगला चलते हैं। अगला एक उदाहरण अपन और देखते हैं दोस्तों। एक शब्द है दोस्तों वपुः धनमान। क्या शब्द है दोस्तों? वपुः धन
मान। आराम से देखिए, वपू का मतलब क्या होता है? वपू का मतलब जरा लिख के भेजें मुझे, देखिए क्या होता है, जल्दी से आप लिख के भेज दें कि वपू का मतलब ये होता है। आगे अपन चलते हैं फिर। वपू का मतलब शरीर होता है दोस्तों, कि गात होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं ना। तो ये क्या अपन अगर नियम की बात करें तो स्वर, ये स्वर कौन सा वाला? अ के अलावा ऊ है। ऊ के बाद विसर्ग है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। इधर हो जाएगा क्या? वपुष। और इधर हो जाएगा मान। क्या बन गया ये? पूरा का पूरा दोस्तों बन गया क्या? वपुष मान, है ना। ये बन गया। एक और उदाहरण जो है अपन और सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। एक और उदाहरण सोल्व करते हैं, वो है दोस्तों चतुर्धन पाद। चतुर्धन पाद, ये उदाहरण अपने पास दोस्तों है ना। हाँ, इस पाद का मतलब पैर है दोस्तों ना। चतु का मतलब चार है ना। तो ऊ है, ऊ के बाद विसर्ग है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। तब दोस्तों ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा चतुष, और ये बन जाएगा क्या? पाद। और ये पूरा जो बन जाएगा वो बन जाएगा क्या? चतुष्पाद। आराम से देख लीजिए दोस्तों। स्वर, स्वर से पैर, अ के अलावा स्वर, उसके बाद विसर्ग। क पे मैं, क पे मैं, तब जो है विसर्ग किस में बदल जाता है? विसर्ग दोस्तों श में बदल जाता है। आराम से देख लीजिए दोस्तों, इत्मीनान से इसको, इस नियम को आप देख लीजिए। उसके बाद दो चार उदाहरण अपन और सॉल्व करते हैं, जल्दी से देख लीजिए आप। चले आइए जरा, बता दें। ठीक है, चलिए आगे चले। आगे दोस्तों एक शब्द अपन लेते हैं दोस्तों, बही ही धन कार। ठीक है, ये शब्द ले लिया अपन ने। अगला उदाहरण दोस्तों अपन लेते हैं, देखो चतुर्धन पथ। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, चतुर्पथ। ये आपने बहुत बार ऐसा उदाहरण आपने सुना होगा दोस्तों अपने जीवन में ना। अच्छा, एक उदाहरण और लेते हैं, ज्योति ही धन मति। ज्योति ही धन मति। ठीक है, बनाइए जरा, है ना। तो इसका साथ कार भी आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। इसके साथ अपन क्या जोड़ सकते हैं? कृत भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ क्या जोड़ सकते हैं अपन? कर्ण भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, बात एक ही बनने वाली है ना। तो ये ई है, ई के बाद विसर्ग है, तो ये विसर्ग बदल जाएगा दोस्तों श में। तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा दोस्तों बहिष, है ना। तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों उदाहरण क्या बन जाएंगे? एक उदाहरण बन जाएगा दोस्तों क्या? बहिष्कार। क्या बन गया? बहिष्कार। एक उदाहरण क्या बन गया? बहिष्कृत। क्या बन गया? बहिष्कृत। एक उदाहरण क्या बन गया? बहिष्करण। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये उदाहरण आपके बन जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगले पे चलते हैं अपन। कौन सा वाला उदाहरण है? चतुर्धन पथ, है ना। तो उ है, उ के बाद विसर्ग, आ नहीं है, उ है ना। उ के बाद विसर्ग, तो विसर्ग बदल जाएगा दोस्तों किसमें? शम। ये बन जाएगा क्या? चतुष। और ये क्या है? पथ। पथ का मतलब आप दोस्तों जानते ही हैं। पथ का मतलब क्या होता है? पथ का मतलब रास्ता होता है। तो चतुष्पथ का मतलब क्या हो गया दोस्तों? चतुष्पथ का मतलब चार रास्ते हो गए। चार रास्ते का मतलब दोस्तों क्या हो गया? चौराहा हो गया दोस्तों। क्या हो गया? चौराहा हो गया दोस्तों, है ना। जहां पर चार राहें आकर मिलती है वो क्या हो गया? चौराहा हो गया। अच्छा जी, अगला बताएं जरा। इसको आप ही सॉल्व करके बता दें जरा मुझे जल्दी से। स्टिल आई एम वेटिंग, जल्दी बता दें आप, मैं इंतजार कर रहा हूँ। पद बना दीजिए, पद बना दीजिए। चतुष्पद, चतुष्पद का मतलब जिस पर चार पैर हो ना। तो यहाँ चतुष्पद का मतलब चौराहा है, और चतुष्पद शब्द आए वहां पर क्या हो जाएगा? चौपाया हो जाएगा ना। चौपाया जानवर जो होता है वो हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ई है, ई के बाद क्या है? विसर्ग है। विसर्ग से जो है क्या बन जाएगा दोस्तों? क्या बन जाएगा बताइए जरा। ये बन जाएगा दोस्तों ज्योतिष, और ये बन जाएगा मति, है ना। तो क्या बन गया? ये बन गया दोस्तों
ज्योतिषमती। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों इस नियम के अनुसार यदि अपन चलते हैं तो अपन इस प्रकार के उदाहरण जो है दोस्तों आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अपना नियम नंबर 5 था, है ना। और नियम नंबर 5 जो है अपन को क्या बोलता है, नियम नंबर 5 अपन को यही बोलता है कि जो है प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण हो वो तो क्या हो, स्वर अया के अलावा स्वर के बाद विसर्ग हो, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है वो में से कोई भी हो तो विसर्ग जो है मूर्धन्य ष में बदल जाता है। आराम से आप देख लीजिए, फिर अपन अगला नियम जो है पढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा नियम पढ़ लिया, अपन छठे नियम की ओर चलते हैं दोस्तों अब, है ना। छठा नियम जो है वो भी सरल है, आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो एक दो नियम ये आप बिल्कुल घबराए नहीं है ना। हाँ, विसर्ग संधि जो है इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आराम से अपन देख लेंगे। 6th नियम जो है दोस्तों उसमें चलते हैं अपन। नियम, इसको मैं शॉर्टकट में निपटा सकता हूँ ना। हाँ, निपटा सकता हूँ लेकिन निपटाऊंगा नहीं, ये भी ध्यान रखना है ना। नियम नंबर 6 है ना। 6 नियम क्या बोल रहा है, नियम 6 बोल रहा है क्या, यही क्या बोल रहा है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ठीक, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोस्तों, है ना। ये दोनों चीजें आपके संधि में काम आने वाली है। और अब तो ये आपके रटने में आ गई है दोस्तों सारी चीजें। क्या दोस्तों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, विसर्ग हो, ठीक है। और विसर्ग से पहले कोई भी क्या हो दोस्तों, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो। देन आगे चलें तो उत्तर पद में जो है दोस्तों क्या हो, च हो, छ हो, या फिर तालव्य श हो, है ना। स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग हो। और ये आपको बिल्कुल बताया हुआ है कि विसर्ग जो है वो स्वर के बाद ही आता है। अनुस्वार और विसर्ग ऐसी दो चीजें जो अयोग हुआ है, और ये जो दोनों की दोनों जो है दोस्तों विसर्ग, ये स्वर जो होता है उसके बाद ही प्रयोग में ली जाती है। इज इट क्लियर? हाँ, यही बात है आपको। तब दोस्तों क्या है, उसके बाद क्या हो, उसके बाद च हो, छ हो और तालव्य श हो। तब दोस्तों क्या हो जाना है, ये हो जाना है दोस्तों, ये देखो ये जो है ना, ये बन जाना है तालव्य श। क्या बन जाना दोस्तों, तालव्य श बन जाना है। बना के देखिएगा, देखते हैं बना के, देखिए आइए जरा। जैसे दोस्तों एक शब्द अपन ने ले लिया पुनः धन च, इतना सा ही लिया अपन ने। क्या शब्द लिया दोस्तों अपन ने, पुनः धन च ले लिया, ठीक है। ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले स्वर है, उसके बाद च है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा दोस्तों तालव्य श में, है ना। और ये बन गया दोस्तों क्या, पुनश, और ये क्या बन गया दोस्तों, च। तो क्या बन गया टोटल, पूरा शब्द क्या बन गया, पूरा शब्द बन गया दोस्तों पुनश्च। क्या बना, पुनश्च बना ना। दोबारा से, पुनश्च का मतलब दोबारा से। एक और देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत उदाहरण देखते हैं अपन। देखिए, हरि ही धन चंद्र। क्या उदाहरण लिया दोस्तों अपन ने, हरि ही धन चंद्र, ठीक। अब देखो जरा, ये स्वर, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है। कौन सा वाला स्वर है दोस्तों, ह्रस्व ई है ना। यही नियम है, स्वर, स्वर के बाद विसर्ग हो। उसके बाद यदि च है दोस्तों, क्या है, च है, तो अपना ये विसर्ग दोस्तों किस में बदल जाएगा, ये श में बदल जाएगा। देख लीजिए, अब जो इसको आप बनाएंगे, जोड़ेंगे, तब दोस्तों ये क्या बन जाएगा, तब दोस्तों ये बनेगा हर्ष, और इधर क्या है, इधर है चंद्र। टोटली इसको आप जोड़ेंगे तब बनेगा क्या दोस्तों, तब बन जाएंगे सत्यवादी राजा। कौन, हरिश्चंद्र। क्या बन गया, हरिश्चंद्र। गुड, दैट्स गुड। अगला एक और बनाएंगे क्या, एक और बनाते देखो। ये अपन ने बनाया यश है, यश है धन शरीर। क्या लिखा दोस्तों अपन ने, यश है धन
शरीर अपन ने लिख दिया दोस्तों। ये विसर्ग लिख दिया दोस्तों अपन ने। विसर्ग के पहले अपन ने ए नाम का स्वर अपन ने निकाल लिया है। अब अपना विसर्ग जो है बदल जाएगा किसमें मित्रों? ये बदल जाएगा तालव्य श में। ठीक है दोस्तों। अब जो है अपने पास जो स्थिति बनी है वो बनी है यशश, और इधर जो है क्या बन गया दोस्तों? शरीर, है ना। तो चारों तरफ जो है अब जब आप देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा दोस्तों यशश शरीर। इत्मीनान से देखिए कितना खूबसूरत उदाहरण है। 3 स जो है दोस्तों एक साथ इस उदाहरण में आपके सामने आ रहे हैं, और आप आराम से इस उदाहरण को और नियम एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको, है ना। क्या नियम आपके मस्तिष्क में गूंजना चाहिए दोस्तों, है ना। क्या नियम बोल रहा है? स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग हो, कोई भी स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग हो, और उसके बाद दोस्तों च, छ और श हो, तो विसर्ग तालव्य श में बदल जाता है। तालव्य श होना चाहिए। कारण क्या है दोस्तों कि ये जो विसर्ग कंठ ध्वनि है, और कंठ ध्वनि जो है ये च, छ और श तालव्य ध्वनियां है। तो ये कंठ ध्वनि जो है ना तालव्य ध्वनि में ध्वनि से मैच करेगी ना, तो ये स्वयं भी जो है किस में बदल जाएगी? स्वयं भी तालव्य ध्वनि में बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में आप ले लें तो कितना खूबसूरत रहेगा। चलिए जल्दी लीजिए। लिख दिया। अब मैं कुछ उदाहरण आपको और जो है नोटिस करवा देता हूँ दोस्तों, है ना। उदाहरण आपके सीखना ज्यादा जरूरी है ना। जी जी जी। देखिए, एक देखिए बड़ा एक सुंदर शब्द है। देखिए, मन है धन चिकित्सक। मन है धन चिकित्सक। आप बनाते चलिए, देखिए, है ना। आप बनाते चलिए, देखिए कैसे कैसे बनाते हैं। अगला लिख दिया मैंने दोस्तों तप है धनचर्या। ठीक है दोस्तों, तप है धनचर्या लिख दिया। आगे लिख दिया दोस्तों अपन ने पुनः धन चरण। ठीक है। अगला अपन ने लिख दिया दोस्तों यश है धन शेष, है ना। जल्दी से आप बनाइए, देखिए जल्दी से आप बनाइए, है ना। हाँ जी, जल्दी बना दीजिए। एक और लिख दूं क्या? लिख देते हैं दोस्तों। देखिए आह धनचर्य। ठीक है। एक और लिख देते हैं। देखो देखिए मन है धन चेतना। तय भैया ये है ना, चेतना। मन है धन। हाँ, आप बनाते जाइए, जल्दी जल्दी से आप बनाइए ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। एक दो उदाहरण और याद आएंगे तो मैं और लिख दूंगा, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, है ना। अंतः धन चक्षु। क्या लिख दिया? अंतः धन चक्षु। जैसे जैसे याद आएंगे आप मैं लिखता जाऊंगा, आप इनको बनाते बनाते उत्तर देते जाइए, है ना जी। ज्योति धन चक्र। आराम से इनको बनाते जाइए, आगे फिर अपन बढ़ते चलेंगे ना। ठीक है, तो आ जाइए दोस्तों। यह है मन है धन चिकित्सक, है ना जी। तो आप हमेशा क्या यार मनस चिकित्सक हो, मनोचिकित्सक नहीं होता है वो, है ना। कोई भी कहीं भी आप जाएं, हालांकि ईश्वर करे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़े, फिर भी जो है अगर मान लो जाना पड़े तो ये जो दोस्तों ये जो शब्द बनेगा वो मनस चिकित्सक। क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा मनस चिकित्सक। मनस चिकित्सक, इस तरह से शब्द ये बनने वाला। तपय धनचर्या, है ना। तप करने का जो कार्य रहता है, दिन की चर्या दिनचर्या होती है, तप की चर्या क्या होती है? तपचर्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी वही श में बदल जाएगा, तालव्य में। तब दोस्तों ये बन जाएगा तपश्चर्या। ये तपश्चर्या बन गया। ये पुनः फिर से चरना, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? पुनश्चरण। क्या हो गया दोस्तों? पुनश्चरण हो गया। और जिस तरह से अभी यशस शरीर लिखा था, सेम वैसा का वैसा ही क्या हो गया? ये फिर श में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा यशस शेष। क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया यशस शेष। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकार का शब्द है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकार का शब्द इस सेंस में है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया कई बार, आगे भी अपनी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये बन जाएगा क्या? श। और ये बन जाएगा क्या? आश धनचर्य। क्या बन गया दोस्तों? आश धनचर्य। क्या बन गया? टोटल पूरा शब्द क्या बन गया? पूरा बन गया दोस्तों आश्चर्य। क्या बना? आश्चर्य जो है बन गया। आगे चलें। ये देखिए क्या है? मन है धन चेतना, है ना।
तो ये बन जाएगा क्या, मनुष्य, है ना। ये बन गया दोस्तों मनुष्य धन चेतना, और ये टोटली क्या बन गया, मनुष्य चेतना। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अंतःधन चक्षु क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों अंतःचक्षु। क्या बन गया, अंतःचक्षु। और दोस्तों ज्योति धन चक्र जो है क्या बन जाएगा, ज्योतिष चक्र जो है बन जाएगा। नियम एक बार देख लीजिए। विसर्ग हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, स्वर के बाद च, छ और तालव्य श हो, तो विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है। आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लिया होगा आपने ना, बना भी लिया होगा, है ना। एक ऐसा मुझे लगा कि एक 6 वाला उदाहरण नहीं बनाया, तो आप इसको बना सकते हैं ना। नी है धन 6, विसर्ग है, विसर्ग का श बन जाएगा, और ये दोस्तों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों निश्चल, है ना। ऐसा भी बन जाता है ना। और ऐसा उदाहरण अगर आपको कहीं याद है तो व्यंजन संधि में भी आया था ना दोस्तों। व्यंजन संधि में आया था कि निश के बाद जो है इस तरह से हो, तो है ना, ऐसा भी आया था, बिल्कुल आया था कि नहीं आया था, बताएं जरा, है ना। तो मतलब वैयाकरणों ने जो है दोस्तों क्या किया है कि यदि ये उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, और मान लो कि आपके परीक्षा में दोनों ऑप्शन आ जाए, वैसे ऐसी संभावना नहीं है, यानी आपसे पूछ ले कि निश्चल का संधि विच्छेद है, नी धन छल और निश धन छल, है ना। हाँ, आपको शायद देखना दोस्तों क्या कौन सा, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है तो उसके साथ आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना। अगर ये दोनों ऑप्शन है तो आप जो है इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, निश धन छल वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों, है ना। आगे चलेंगे तो अपना नियम नंबर आ जाएगा, कौन सा वाला, नियम नंबर आ जाएगा दोस्तों अपने पास नियम संख्या 7 जो है, 7 के साथ अपन दोस्तों चलने वाले हैं। अपना नियम जो है वो कौन सा होगा, वो 7वां नंबर का जो है, 7वां नियम जो है अपना चलने वाला है ना। हाँ, इतने ज्यादा नियम नहीं है, बता रहा हूँ ना मैं आपको, ज्यादा नियम नहीं है, कम नियम है। जी हाँ दोस्तों, नियम संख्या 7 क्या हो, स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग, कोई भी स्वर हो, और उस स्वर के बाद दोस्तों क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद दोस्तों क्या आ जाए, त आ जाए, या फिर तालव्य श आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, या तो त आ जाए, त नहीं आए तो क्या आ जाए, तालव्य श आ जाए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा क्या, ये वाला तालव्य श जो है विसर्ग का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तालव्य श विसर्ग का बन जाएगा। क्या हो, स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग हो, विसर्ग हो, उसके बाद जो है तय या स में से कुछ भी आ जाए, तो जो है ये किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, तालव्य श में। इसको अपन बदल के एक बार देख लेते हैं ना दोस्तों। जैसे दोस्तों अपन ने एक शब्द लिख दिया, नमः धन्ते। क्या शब्द लिखा दोस्तों अपन ने, नमः धन्ते। ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले स्वर है, स्वर के बाद तय है, स्वर के बाद क्या है दोस्तों, तय है ना। तो ये तय क्या बोल रहा है, तय बोल रहा है कि इस विसर्ग को भाई साहब आप स में बदल दो। ये विसर्ग को अपने स में बदल दिया, तो ये अपने पास आ गया दोस्तों नमश, और ये क्या आ गया दोस्तों, ते। आया कि नहीं आया, देख लो, आराम से देख लो, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। ठीक है। तो अब ये टोटल बन के मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों क्या, नमस्ते आप सभी को, नमस्ते, है ना। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए दोस्तों, देखिए एक शब्द है दुह धन तर, दुह धन तर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग स्वर तय, तब इस विसर्ग को आप क्या बन देंगे, स में बदल देंगे, और ये बन जाएगा दुष, और ये बन जाएगा क्या, तर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, दुष्तर। दुष्तर का मतलब जिसको मुश्किल से तैरा जा सके, उसके लिए दोस्तों ये होता है क्या, दुष्तर दोस्तों, है ना। जी जी, आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा शब्द दुह धन साहस, दुह धन साहस। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दु विसर्ग श, ये श है ना, तो विसर्ग बदल जाएगा किसमें, श में, तो ये हो जाएगा दुष, और ये हो जाएगा क्या, साहस, हो गया ना। तो
तो टोटल मिला के क्या बन जाएगा, ये टोटल मिला के दोस्तों बन जाएगा ये दुस्साहस। एक शब्द और लेते हैं अपन दोस्तों, जैसे एक शब्द ले लिया अपने मनः धन ताप। क्या शब्द ले लिया, मनः धन ताप, ये शब्द अपन ने ले लिया। विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, ए के बाद त है ना, तो विसर्ग बदल जाएगा श में और ये बन जाएगा क्या मनश और ये बन जाएगा क्या ताप। टोटली क्या बन गया, टोटल बन गया मनस्ताप। क्या बना दोस्तों, मनस्ताप। चारों उदाहरण आराम से देख लीजिए, इत्मीनान से आप इनको देख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट बनता है क्योंकि संधि के लास्ट नियमों की ओर अपन जो है बढ़ रहे हैं, अतः इसलिए इसका वो बनता है दोस्तों, एक स्क्रीन शॉट बनता है। ठीक है, हाँ जी। स्वर के बाद विसर्ग, उसके बाद तय श, तो विसर्ग बदल जाएगा श में और ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं, है ना दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, कि दोस्तों अपन ने एक शब्द लिख लिया दोस्तों, शिरः धन त्राण, शिरः धन त्राण। अब आप में से बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि सर ये तो त्राण है, त्राण तो इसमें आपने तय तो बताया नहीं। लेकिन मेरे भोले भाले भाइयों और बहनों, ये त्रय जो है, ये त्रय किससे बना हुआ है, तय र और ऐसे बना हुआ है मित्रों। किससे बना हुआ है, तय र और ऐसे बना हुआ है, तो आप समझ गए। अब इसमें पहला क्या है, तय है, ठीक, तय है। अच्छा, ये विसर्ग अपना है, विसर्ग से पहले र में ए है, ए के बाद तय है, तो विसर्ग बदल जाएगा किसमें, विसर्ग बदल जाएगा दोस्तों दंत्य में। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या शिरस और ये बन जाएगा क्या त्राण। ये बन गया क्या दोस्तों, त्राण। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए, ये बन गया दोस्तों क्या शिरस त्राण। शिरस त्राण का मतलब क्या होता है दोस्तों, शिरस त्राण का मतलब होता है आपने बाइक पे स्कूटी पे बैठते समय पहना है क्या, हेलमेट, या फिर क्या पहना है, या फिर क्या पहना है, कोई ना कोई कवच आपने जो पहना है, उसका मतलब होता है क्या, क्या होता है, ये होता है कवच। ठीक है, एक शब्द और लिखते हैं दोस्तों, शब्द है इतः धन इत, इतः धन स्त। देखिए जरा, इतः धन, अच्छा श तो मैंने पहले लिख दिया, पहले श नहीं लिखना है यहाँ पर दोस्तों। इतः धन तत् होता है ना, इतः धन तत् है ना, इतः धन तत् को आप बनाइए जरा, है ना, क्या बन जाएगा इतः धन तत्। इतः धन तत् का क्या बन जाएगा, ये त है, ए है, विसर्ग है, तो विसर्ग बन जाएगा इसमें श में। आगे क्या है, त है ना, तो इनको ये जोड़ दीजिए, इतश धन तत्, है ना, ये हो जाएगा क्या इतश तत्। इतश तत् का मतलब क्या होता है दोस्तों, इतश तत् का मतलब होता है इधर या फिर उधर। इधर चला मैं उधर चला और जाने कहाँ मैं किधर चला। इतश तत् का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, इधर उधर, है ना। ये देखिए पुनः धन स्मरण, देखिए जरा, पुनः धन स्मरण क्या हो जाएगा, विसर्ग है ना, तो ये हो जाएगा क्या पुनश और ये हो जाएगा स्मरण, है ना। टोटली क्या हो गया, टोटली हो गया पुनस्मरण। दो जो है छोटे श आगे इसमें हलंत श जो है, इसमें दोनों काउंट हो गए हैं, है ना। ठीक है, आगे चले, बोलो, चलते हैं आगे, है ना। तो आगे चलेंगे तो अपन लिखते हैं दोस्तों, मनः धन संताप, यानी आपके मन को तपाने वाला। मनः धन संताप, जरा आप संधि करके बताएंगे, एक तो बच गया, आप आराम से इसकी संधि कर सकते हैं दोस्तों, जल्दी से करके बता दें ताकि अपन आगे बढ़ते हैं ना। क्या किया, बिल्कुल आपने सही किया दोस्तों, मनस संताप, बहुत बढ़िया। एक और उदाहरण अगर लेते हैं तो आप लिखे बहिधन स्थल, बाहर की जगह के लिए दोस्तों आ जाएगा क्या बहिस्थल। क्या क्या दोस्तों, बहिस्थल। बोलो आया कि नहीं आया, जी जी। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा नियम नंबर 7 भी क्या होता है, पूर्ण होता है। क्या होता है, पूर्ण होता है।
और आप जो है एक एक इसमें एक और दिक्कत भी आपको कहीं ना कहीं मिल सकती है। देखिए क्या मिल सकती है दोस्तों, एक जैसे प्रातः धन स्मरण है ना, तो जरूर दोनों ही सही है। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, एक तो प्रातः स्मरण ये भी सही है, ये भी शुद्ध है, और एक तो है प्रातः धन स्मरण है ना, ये भी सही, यानी इसमें संधि नहीं हुई है। इसको ऐसे भी लिखे तो भी इसका काम चल सकता है, और इसको प्रातः स्मरण से लिखे तो भी इसका काम चल सकता है। तो उसको आप विशेष स्पेशल कोट कर ले उसको, है ना, हाँ आराम से स्पेशल कोट कर ले, है ना। जैसे एक उदाहरण ये तो आप कोट कर लेंगे ना, चंद्र धन तम, तम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंधकार होता है ना, चंद्रस्तम क्या हो गया, चंद्रस्तम, चंद्रमा पर जो अंधकार छाता है उसको बोला जाता है चंद्रस्तम। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान देंगे दोस्तों। तो सातवां नियम भी आपका कंप्लीट, स्वर, स्वर के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद तय और श, तो विसर्ग बदल जाता है किसमें, मूर्धन्य दंते स में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नियम, अंतिम नियम की ओर दोस्तों अपन चल रहे हैं। अंतिम नियम की ओर दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, चलें क्या, चलते हैं दोस्तों, है ना। अंतिम नियम जो है वो अपन पढ़ लेते हैं। छोटा सा नियम है, ज्यादा बड़ा नियम नहीं है भाई, छोटा सा नियम है, उसका हल्का सा तो अपन पढ़ ही चुके हैं पहले ही, है ना, लेकिन छोटा सा नियम है जो अपन पढ़ लेते हैं। हाँ ये क्या बोल रहा है, ये वही नियम अपना जो अपन चल रहे थे। और नियम संख्या कौन सा वाला है, नियम संख्या दोस्तों 8 है ना। नियम संख्या कौन सा है, नियम संख्या 8 है दोस्तों। और 8वां नियम क्या बोल रहा है, देखिए जरा, है ना, 8वां नियम बोल रहा है क्या, कि स्वर, स्वर के बाद विसर्ग हो, स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग हो, और उसके बाद दोस्तों टय हो या फिर मूर्धन्य श हो, टय हो या मूर्धन्य स हो। ये आपको आज का जो पहला नियम बताया था ना उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो दोस्तों विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो दोस्तों विसर्ग किस में बदल जाएगा जरा बताएं तो, तब बदल जाएगा मूर्धन्य श में, ठीक है। और इससे संबंधित जो उदाहरण है ना दोस्तों, वो जो अपनी हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा में बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग लिए जाते हैं, यानी अधिक मात्रा में हिंदी में जो है इस शब्द से, इस संधि से बने उदाहरण काम में नहीं लिए जाते हैं। इसलिए अपन जो उदाहरण पढ़ेंगे वो सारे संस्कृत भाषा के उदाहरण पढ़ने वाले हैं। धनु धन टंकार, जरा देखिए तो, धनु धन टंकार आराम से देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया। तो ये उ है, विसर्ग, विसर्ग के बाद विसर्ग से पहले उ है, उ के बाद विसर्ग है और ट है, ठीक है दोस्तों, ट है। तो ये किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन गया धनुष, और ये बन गया दोस्तों क्या, टंकार। क्या बन गया, टोटली मिलाएंगे तो धनुष चलने का जो टंकार है ना, वो जो है क्या है, धनुष टंकार है, ठीक है। अच्छा एक और उदाहरण लेते हैं, राम है धन टीकते, राम है धन टीकते, है ना, ये संस्कृत के शब्द हैं। तो ये विसर्ग के बाद स्वर है, स्वर के बाद ट है ना। ये बन जाएगा दोस्तों क्या, रामश, और क्या बन गया, टीकते बन गया ना। तो टोटली क्या हो जाएगा, टोटली बन जाएगा रामश टीकते, है ना। हाँ एक चतुर्धन षष्ठी, चतुर्धन षष्ठी, ये आपको बताया हुआ है सर आपकी क्या है, चतुर क्या है और षष्ठी क्या है, दोनों चीजें आपके इस संधि में आपको बताई गई। तो आराम से आप इसको देख के मुझे बताएंगे, है ना, चतुर्धन षष्ठी का क्या मतलब होता है, जल्दी से आप बता दीजिए। चलिए इसको जोड़ तो मैं देता हूँ, है ना, ये जोड़ दिया, देख लो मैंने दोस्तों जोड़ दिया, चतुर्धन षष्ठी ये जोड़ दिया दोस्तों, है ना। और इसको ये जोड़, चतुर का मतलब 4 होता है, षष्ठी का मतलब आप जोड़ के, दोनों को जोड़ के जल्दी से बता दें, है ना, चतुर्धन षष्ठी, है ना। क्या हो गया दोस्तों, इसका टोटल जो जोड़ हुआ है वो कितना हो गया है, 64, 64 जो है इसका योग हो गया है दोस्तों। अब इसका अंतिम उदाहरण अपन दोस्तों एक और कर लेते हैं ना। एक उदाहरण नॉर्मली इसको बोलते हैं क्या, राम है धन षष्ठ, है ना। तो बन जाएगा क्या, राम षष्ठ, ये देखो राम षष्ठ। इस तरह से जो है दोस्तों ये हिंदी में कम ही काम में लिया जाता है, बहुत रेयर जो है इसका सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। और पूछा संस्कृत में तो खूब पूछा जाता है, राजेंद्र सर आपको करवा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
धनुधन टंकार जो है क्या है, धनुष टंकार। ये सवाल जो है ज्यादा परीक्षा में इसके बारे में पूछा जाता है। फिर भी दोस्तों आप एक स्क्रीनशॉट इसका लेके रखिए, आराम से जल्दी से ले लीजिए, आगे बढ़ते फिर अपन। तो दोस्तों आपने क्या कर लिया, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है और इसको समझ लिया है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है अपन, कारण क्या दोस्तों, अपने नियम, अपनी संधि, विसर्ग संधि जो है वो कंप्लीट हो गई है। इससे संबंधित और उदाहरण आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ में आपको और उदाहरण जो है मिल जाएंगे। दोस्तों 2 शब्द और हैं, केवल 2 शब्द जिनको मैं आपको विशेष रूप से बताना चाह रहा था, है ना। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे, जैसे उनमें और संस्कृत और हिंदी वाली जो संधि है उनमें थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, है ना। यह अंतः धन राष्ट्रीय और ये है दोस्तों पुनः धन रचना, है ना। दोस्तों जब संस्कृत में इनका संधि विच्छेद कर संधि युक्त बनाते हैं तब दोस्तों इसका जो बनता है वो बनता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, है ना। कारण आपको राजेंद्र जी सर अपनी क्लास में स्पष्ट कर देंगे, क्या बनता है, अंतरराष्ट्रीय। और इसका जो बनता है दोस्तों ये बनता है पुनर्रचना, क्या बनता है, पुनर्रचना। ये 2 शब्द जो है वो अपन को हिंदी में काम में नहीं लेने, हालांकि होना अपने हिंदी में भी यही चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन अपने हिंदी में दोस्तों इसका संधि विच्छेद जो बनता है वो बनता है अंतरराष्ट्रीय, क्या बनता है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब दोस्तों होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्या मतलब होता है दोस्तों, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का सीधा सा मतलब होता है 2 राष्ट्रों के मध्य, यानी भारत और अमेरिका के बीच संबंध जो है वो अंतरराष्ट्रीय संबंध है ना। एक जो होता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, है ना, एक होता है अंतरराष्ट्रीय। ये जो शब्द है इसका मतलब दोस्तों होता है इंट्रानेशनल, इंट्रानेशनल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है इंट्रानेशनल, ठीक है। इसका मतलब हो गया एक राष्ट्र के भीतर, एक राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के भीतर। तो इनको आपको, इनका प्रयोग जब करें तब इनको आपको विशेष सावधानी आपको रखनी है, ठीक है दोस्तों। क्या रखनी है, विशेष, यानी इसकी जगह आप बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय की जगह किसी पुस्तक में, किसी अखबार में हो सकता है गलत दिया हो, लेकिन जो शुद्ध जो चीज है वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। इस अंतरराष्ट्रीय का मतलब 2 राष्ट्रों के मध्य है, और इस अंतरराष्ट्रीय का मतलब, इंटरनेशनल का मतलब है एक देश के भीतर या 2 राज्यों के मध्य जो है वो है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, है ना। तो इसको आप समझने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में अंतर हो गया, और इसको तो आपको बिल्कुल पता ही है ना, ये तो जो है पुनर्रचना जो है लिखा जाता है, ये बात है दोस्तों। तो दोस्तों हालांकि संधि में मुझे ऐसा लगता है कि अपन ने 15 दिन का समय दे दिया है, बहुत अच्छा किया अपन ने कि 15 दिन का समय दे दिया। और इन 15 दिनों में दोस्तों मैंने अपनी तरफ से अगर कोई और कसर छोड़ी है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, गुरुजी आपने यहाँ दिक्कत पैदा कर दी है, यहाँ चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने अपने हिसाब से और सरल से सरलतम तरीके से जो है आपको संधि कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। बहुत सारे उदाहरण, मुझे तो आप बहुत जगह आप तो ऑनलाइन बहुत चीज़ें सर्च करते हैं, मुझे तो इतना समय नहीं मिलता है कि स्कूल भी जाना होता है, फिर इधर इसकी तैयारी भी करनी होती है, फिर टेस्ट भी लेने होते हैं, तो सारा कुछ पूरा शेड्यूल बिजी रहता है। तो आप देखते होंगे कि इतने सारे एग्जाम्पल्स जो है संधि में बहुत कम लोग हैं जिनकी क्लासेज में ऐसा होता है। फिर भी आपने जो है इत्मीनान से इसको पढ़ा है, समझा है, और आगे भी आप, मुझे पता है, मेरा पूरा सपोर्ट करते रहेंगे, समझते रहेंगे। अपने इस चैनल को कम से कम लोकल का वोकल तो आप बनते हुए आगे तक प्रचार करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक दिन कितना बढ़िया हो कि आपके इस चैनल का आपका व्हाट्सएप स्टेटस हो, फेसबुक वॉल हो, है ना, तो अपन ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे दोस्तों, और ज़्यादा लोग अपने द्वारा जो पढ़ाया जा रहा कंटेंट है उसको समझ पाएंगे, है ना। तो अगर संधि में आपको फिर भी कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप मुझे बिल्कुल लिख के भेजिए ये दिक्कत है। और यदि दिक्कत नहीं है तो दोस्तों आप सबकी तरफ से एक थम्स अप जो है वो आना चाहिए, और आप, मुझे पता है पूरा आएगा, तो आराम से जो है दोस्तों अपन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।